जैसा कि लास्ट पार्ट में वांग क्वियर की सारी पावर्स युहाओं को मिल जाती हैं, जिस वजह से युहाओं की सोल पावर सीधे लेवल 60 से बढ़ के लेवल 70 के बॉटलनेक पे पहुंच जाती है, जिस वजह से वो अपनी 7 सोल रिंग को ढूंढने के लिए डीप ईविल फॉरेस्ट में आ जाता है, जहां उसका सामना हो जाता 2 भयंकर बीस्ट से, जिन्होंने टीम अप करके युहाओं पर अटैक कर दिया होता है। जिसके आगे क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसे देख के आइए, लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख रही होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओं कहता है, क्योंकि तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर चलो फिर अच्छे से ही लड़ा जाए। और तभी हम देखते हैं कि युहाओं के फोरहेड पे एक नई स्पिरिचुअल आई बन जाती है, जो न सिर्फ पहले से ज्यादा बड़ी बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक भी होती है। और इस बार जैसे ही युहाओं अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करता है तो एक चमकदार गोल्डन लाइट उसके अंदर से निकलती है और एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल अटैक के रूप में सीधे उन दोनों बीस्ट के ऊपर टूट पड़ती है। और ये जो ड्रैगन बीस्ट होता है, ये इस अटैक की शेयर इंटेंसिटी से सीधा जमीन पे जा गिरता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और उसी वक्त युहाओं की गोल्डन बीम ईविल आई को भी बहुत ज्यादा गहराई से इम्पैक्ट करती है, जिससे वो भी हिलने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों ही बीस्ट्स ढेर हो जाते हैं। और युहाओं ये सब देखकर खुद ही शॉक सा खड़ा रह जाता है और सोचता है कि आखिर मेरी स्पिरिचुअल पावर किस लेवल तक पहुंच गई है, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ अपनी पहली सोल रिंग का बेसिक स्पिरिचुअल अटैक ही इस्तेमाल किया था और फिर भी इसका इफेक्ट इतना घातक रहा कि ये दोनों ही हाई लेवल बीस्ट पल भर में खत्म हो गए। और तभी युहाओं की नजर एक क्रिस्टल पे पड़ती है जो कि जमीन पे पड़ा होता है और इसे देखकर युहाओं के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर यह है क्या, क्योंकि ये दिखने में ईविल आई टायरेंट का क्रिस्टल कोर लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली होता है। और इस बात को समझते ही युहाओं के मन में कहता है, क्या ये हो सकता है कि मरने से ठीक पहले इस बीस्ट की सोल एस्केप कर गई हो, और क्या ये भी मुमकिन है कि इसकी डेथ किसी ऐसे को ट्रिगर कर दे जो इससे भी खतरनाक है, जैसे कि ईविल आई टायरेंट लॉर्ड। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भले ही वो डीप फॉरेस्ट का लॉर्ड है, तो क्या सिर्फ अपने किसी बच्चे के मरने पर वो खुद मुझे हंट करने आएगा। ये सोचते ही युहाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे लगने लगता है कि जो अभी उसने मारा है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और इस बात को महसूस करते हुए युहाओं वहाँ से पीछे हटने का सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अवेकनिंग के बाद उसने अब तक ये देखा ही नहीं है कि उसका स्पिरिचुअल सी अब कैसा दिखता है। और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो वहाँ उसे पेड़ों के बीच एक मिस्टीरियस सा घर नजर आता है और इसे देखकर युहाओं हैरान रह जाता है और कहता है, क्या ये अब भी मेरा स्पिरिचुअल सी है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने के बाद इसके अंदर एक नया रिफ्लेक्शन अपीयर हो चुका है। और ये सब देखकर युहाओं कहता है, वांग क्वियर तुमने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया है। और उसे याद आता है कि क्वियर ने कहा था कि सोल बोन और सोल रिंग से उसे न्यू सोल स्किल्स भी मिलेंगे। और जैसे ही युहाओं अपनी 6 सोल रिंग की स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसकी एंटायर ऑरा एकदम से बदल जाती है और उसका एक्सप्रेशन एक अजीब सी डार्कनेस से भर जाता है, जैसे उसकी अंदर की ईविल साइड बाहर आ गई हो। लेकिन जैसे ही युहाओं नॉर्मल होता है और अपने आसपास की जगह को देखता है तो ये चीज उसे थोड़ा हैरान कर देती है, क्योंकि ये सोचता है कि क्या ये एक मेंटल इल्यूजन था और क्या ये डोमेन टाइप स्पिरिचुअल एबिलिटी हो सकती है। और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे अभी भी कोई अपने स्पिरिचुअल इल्यूजन में फंसा सकता है। और वो सोचता है, क्या मेरा लक वाकई में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि मैंने सीधे सीधे ईविल आई टायरेंट लॉर्ड को ही अपनी तरफ खींच लिया है। और जैसे ही ये बात दिमाग में आती है, युहाओं बिना देर किए अपनी 6 सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को फुली एक्टिवेट करता है और स्पिरिट सोल से सीधा एक तेज और पावरफुल अटैक करवाता है, जिससे वो इल्यूजन ताश के पत्तों की तरह टूट जाता है और युहाओं सीधा रियलिटी में वापस आ जाता है। और तभी एक भयानक और बेहद खतरनाक आवाज आती है जो कहती है, बहुत ही शानदार इंसान हो तुम, और अब तो मुझे कोई हैरानी नहीं कि तुमने मेरी टेरिटरी में घुसने की जुर्रत की, क्योंकि तुम वाकई में एक स्किल्ड स्पिरिचुअल सोल मास्टर लगते हो और लगता है तुमने जानबूझकर मेरी स्पीशीज को हंट करने का प्लान बना रखा है। लेकिन चाहे जो भी हो, आज तुम यही मारे जाओगे। और तभी सामने आता है वो बीस्ट जिसने इस इल्यूजन को बनाया था, ईविल आई टायरेंट लॉर्ड, जो वाकई में एक मॉन्स्टर की तरह सामने खड़ा होता है और इसके 12 टेंटिकल्स देखकर युहाओं के भी पसीने छूट जाते हैं।
और वो सोचता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ। लेकिन ये जो सामने खड़ा है ये 1 लाख साल पुराना बीस्ट है और अब जब ये मेरे सामने अपने आप परोसा गया है तो इसे खाना ही होगा। और अब चाहे जो भी हो ये लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि कौन बचेगा और कौन मरेगा ये तो इस क्लैश के बाद ही तय होगा। और इसी के साथ युहाओ अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को अनलीश करता है और सामने इविल आई भी अपनी पावर्स को खोल देता है और दोनों के बीच की टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास की नेचर भी इस एनर्जी के वजह से सूखने लगती है। और जब युहाओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी से एक गोल्डन कलर की खोपड़ी की तरह दिखने वाला स्पिरिचुअल अटैक करता है तो वो सीधे इस बीस्ट के ऊपर लैंड करता है। और तभी इविल आई टायरेंट हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर सिर्फ एक स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो? चलो ठीक है इंसान, अब तुम भी कोशिश करके देख ही लो। जिसके बाद ये उस अटैक को चुटकी में डिस्ट्रॉय करके काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए अपनी आंख में से ये युहाओं के ऊपर एक काफी खतरनाक लेजर अटैक कर देता है। और इसका जो ये लेजर अटैक होता है युहाओं की तरफ काफी ज्यादा तेजी से जा रहा होता है। तो युहाओ तुरंत ही अपनी किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसे कुछ भी नहीं होता है। और इस चीज को देख के ये इविल आई टायरेंट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आता है कि युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल आई से इसके ऊपर कौन सा अटैक किया था। और युहाओ के इस अटैक के बारे में सोचते हुए ये कहता है, आखिर तुमने ये क्या करा था? इसमें मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। और ये युहाओ की तरफ देखते हुए सोचता है, हाँ मैं सिर्फ यही देख सकता हूँ कि इसके जितने भी डेस्टिनी के थ्रेड्स हैं वो सभी ही टूट चुके हैं। और तभी इसे हवा में किसी तरीके की हलचल दिखती है जिसे देखकर ये हैरान परेशान होते हुए सोचता है, ये तो काफी अजीब है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। और ये जो येलो रिपल्स दिख रही हैं, इनमें कुछ तो लफड़ा लग रहा है। और यहाँ तक कि वैसे इसकी जो सोल पावर है वो मुझसे कहीं ज्यादा बेकार है, लेकिन इसने जिस सोल स्किल को रिलीज किया है उसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है और ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर ये तुरंत यहाँ से भागते हुए सोचता है, वहाँ पे काफी सारी ग्रीन हिल्स हैं, इसलिए यहाँ पे रहकर आग के साथ खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये काफी हैरान होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे पत्थर क्यों है? और तभी ये इनमें से ही एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है और आसपास के नज़ारे को देख के ये हैरान तो ये सोचता है, आखिर ये क्या हुआ और आखिर यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं है और कहीं ये ब्राइट कलर तो। लेकिन तभी आसमान में काफी जोरों से लाइटनिंग गरजने लगती है। लेकिन तभी युहाओ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सोल एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और इस चीज को देखते ही इस इविल लॉर्ड के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युहाओ की इस पावर की वजह से इस इविल लॉर्ड को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और इतनी ज्यादा दर्द की वजह से इसकी आंखों के अंदर से खून भी निकल के आने लगता है। और ये गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हिट कर सकते हो? और तुम तो एक कमजोर से इंसान हो जिसका कल्टीवेशन तो मेरे आसपास का भी नहीं है। जबकि इस तरफ युहाओ इसको मारने के लिए अपना एक काफी खतरनाक सा पंच बना रहा होता है और वाकई में युहाओ ने ये जो पंच बनाया था ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये तुरंत ही इस इविल आई टायरेंट लॉर्ड के ऊपर इस काफी खतरनाक से पंच के साथ अटैक कर देता है। और ये पंच वाकई में काफी बड़ा लग रहा होता है और जैसे ही युहाओ का पंच इसके पड़ता है तो इसके चिथड़े उड़ जाते हैं और युहाओ तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करके इसकी पावर्स को इसके अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और इसे इस इविल आई टायरेंट लॉर्ड के अंदर से इसे एक क्रिस्टल भी मिलता है। और ये इविल आई टायरेंट की सोल कहती है, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे और अगर तुम मुझे अभी जाने देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें सेफली यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन तभी युहाओ इसके ऊपर अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है जिस वजह से शायद ये पूरी तरीके से मारा जाता है क्योंकि इसके ऊपर इसकी सोल रिंग निकल के आ चुकी है। और तो और युहाओ को इस इविल आई टायरेंट लॉर्ड से एक सोल बोन भी मिलती है जिसे देखते हुए ये सोचता है, मैं यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता हूँ और इस सोल रिंग को अब्सॉर्ब करते ही यहाँ से तुरंत ही मुझे निकलना होगा। जैसे ही युहाओ उसकी स्कल सोल बोन को देखता है तो उसके मन में सवाल उठता है, क्या वाकई में ये वही इविल आई टायरेंट लॉर्ड है जिसने इस 1 लाख साल पुरानी स्कल सोल बोन को बनाया है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, ये सोल बोन अचानक से इतनी तेज रोशनी से चमकने लगती है कि युहाओ की आंखें चौंधिया जाती हैं और फिर पलक झपकते ही वो सीधे युहाओ के फोरहेड के अंदर समा जाती है। और इस पूरे सीन को देख के युहाओ खुद भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये तो अचानक ही गायब हो गई, जैसे इसे मेरी आई ऑफ डेस्टिनी वाली स्कल बोन ने पूरी तरह से निगल लिया हो।
और इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, स्काई ड्रीम की आवाज गूंजती है जो कहता है युहाओ यहाँ ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए फौरन इस सोल रिंग को अब्सॉर्ब करो और यहाँ से निकलो। और जैसे ही ये सुनता है युहाओ बिना वक्त गवाए उस सोल रिंग के पास पहुँचता है और उसे अपनी सोल गाइडेड स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख लेता है और सोचता है वाकई में टीचर जीवेन तो एक जीनियस है। और फिर युहाओ सोचता है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल चुका है, इसलिए अब मुझे इन जैसी खतरनाक जगहों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। तभी इसे याद आता है कि उस ईविल आई टायरेंट लॉर्ड ने जाते जाते कहा था कि उसका फादर बदला लेने जरूर आएगा। और युहाओ मन ही मन हंसते हुए सोचता है कि वाह क्या तरीका है लोगों को डराने का, किसी ने तुझे मारा नहीं कि फौरन पापा जी को बुला लो। ये सुनते ही युहाओ खुद को रोक नहीं पाता और मुंह दबा के हंसने लगता है। लेकिन उसी पल अचानक से एक ब्लड रेड ऑरा जैसे पीछे से इसकी तरफ पूरी रफ्तार में आता है और युहाओ को जबरदस्त तरीके से हिट करता है और इसी के साथ गूंजती है एक भारी आवाज जो कहती है आखिर किसने मेरे बेटे को मारा है। और युहाओ जैसे ही इस रेड एनर्जी को देखता है तो ये मन ही मन डर के साथ सोचता है लगता है मैं उतना भी लकी नहीं हूँ जितना समझ रहा था, क्योंकि तभी पूरा आसमान भी धीरे धीरे लाल पड़ने लगता है और उसकी वजह से जंगल की हर एक चीज जैसे सूखने और गिरने लगती है। आसपास के सारे ट्रीज प्लांट्स मुरझा जाते हैं, आसपास मौजूद सभी बीस्ट डर से भागने लगते हैं और तभी हमें एक हॉरिफाइंग सा क्रीचर आता दिखाई देता है जिसके आसपास टेंटिकल्स ही टेंटिकल्स होते और उसके अंदर से एक गहरी डरावनी एनर्जी निकल रही होती है जिसे देखकर युहाओ के भी होश उड़ जाते हैं और ये बुदबुदाते हुए कहता है आखिर ये है कौन। और जैसे ही वो टेंटेकल क्रीचर इसके और पास आता है तो युहाओ समझ जाता है कि ये तो वही है जिसके बारे में उसे डर था। डीप ईविल फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही ऐसा क्रीचर है जो उस ईविल आई टायरेंट लॉर्ड का फादर हो सकता है और अब ये सामने आ चुका है। इसकी बॉडी से निकल रही पावर इतनी ज्यादा फियरसम होती है कि उस रेड लाइटनिंग ऑरा को भी पीछे छोड़ देती है और युहाओ भी अंदर से कांप उठता है और सोचता है लगता है वाकई में मुझे उस ईविल आई टायरेंट लॉर्ड की बद्दुआ लग गई। और हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट एम्परर अपने खोए हुए बेटे की तलाश में पागल हो चुका है और गुस्से से कांपते हुए गरजता है आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। और दूसरी ओर युहाओ अपनी जान बचाने के लिए जान तोड़ भाग रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से उसकी सोल रिंग स्टोरेज बॉक्स नीचे गिर जाती है जिसे तुरंत ही वो एम्परर नोटिस कर लेता है और बिना वक्त गवाए एक खतरनाक लेजर अटैक लॉन्च कर देता है। और इसी दौरान युहाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी कर पाने से पहले ही वहाँ एक भयानक और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।